Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start another very fresh chapter, that is chapter 9, soil of class 7th NCERT. ओके तो सॉइल हमने देखी है सबने. सॉइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी, राइट. मेरे साइड में आप पिक्चर देखो, दिस इज सॉइल. यू ऑलरेडी नो दिस अबाउट इट, राइट. आप सबने देखी है ये. सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इंपॉर्टेंट क्यों है वो? क्योंकि उसी के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं. एंड प्लांट से ही हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन भी मिल रही है, फूड भी मिल रहा है. तो अगर सॉइल नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे. प्लांट्स नहीं होंगे तो अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करेगी ही नहीं. ओके तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, हमें नेचर ने दिया है, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, इट फॉर्म डिफरेंट लेयर बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सर्फेस. तो ये बहुत सारी लेयर्स बनाती है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? टॉप मोस्ट लेयर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है और उसी के ऊपर जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, एवरीथिंग ग्रो ऑन दैट ओनली. ओके तो दैट्स व्हाई टॉप मोस्ट लेयर जो है वो एक्चुअली में सॉइल है, जो हमारे लिए यूजफुल है, राइट. नेक्स्ट थिंग, इट टेक थाउजेंड्स समटाइम मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. तो सॉइल का डैमेज होना मीन्स इट take thousands of year to again form a soil. So that's why it is not that, it is not a renewable resource. Okay, ये renew होगा but it take thousands and millions of years. तब तक हम थोड़ी होंगे, राइट. तो कितने हजारों मिलियन साल लगेंगे दोबारा से सॉइल बनने में, राइट. सो इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, इसको खराब नहीं करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग मतलब होता है रॉक का टूटना. रॉक टूटती है पानी के प्रेशर से, विंड के प्रेशर से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. रॉक होती है बड़ी बड़ी, रॉक टूट के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है. उन ग्रैन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, राइट. इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल. इसके अंदर क्या क्या मिलता है? हमें मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के. यूरिया कह रही सॉरी, नाइट्रोजन, ये सारे जो मिनरल्स हैं हमें ये सब मिलते हैं, ठीक है. एंड पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. तो जो भी लीव्स हैं, जो भी एनिमल डेथ हो गए, वो सब क्या है? वो डिकम्पोज हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में. ओके फिर वो और ज्यादा नरिशमेंट देते हैं किसको? सॉइल को. एंड वो नरिशमेंट कौन यूज करता है? फिर उसके ऊपर से प्लांट्स यूज करते हैं. एंड प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? देन फूड. एंड उसको इनडायरेक्टली कौन इनटेक करते हैं? सारे कार्निवोर्स. ओके जो सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, वो हिट्रोट्रॉपिक हैं एक्चुअली. ओके ये तो ऑटोट्रॉपिक हो गए प्लांट्स, हम कौन है? हिट्रोट्रॉपिक है, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक. तो हमें अलग अलग टाइप की सॉइल क्यों मिलती है? क्योंकि हर एरिया में आपको अलग अलग टाइप की रॉक्स मिलती हैं. ओके तो इसी वजह से हमें अलग अलग टाइप की सॉइल भी मिलती है. जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, एलुविलियल सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, लोमी सॉइल हो गई. ये सब क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है सॉइल के. ओके क्लेई सॉइल हो गई. ये सब क्या है? टाइप्स हैं. ये टाइप क्यों मिल रहे हैं हमें? क्योंकि उस एरिया में अलग टाइप की रॉक थी. जब वो रॉक वेदर हुई, ब्रेक हुई तो उसने उस टाइप की ही रॉक बनाई जिस टाइप की वो रॉक थी. ओके तो उसी टाइप की सॉइल उससे फॉर्म हुई. इसलिए हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है. किसकी वजह से? ड्यू टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की वजह से. ओके इट इज फॉर्म एंड द काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट. तो ऑब्वियसली बात है, जब रॉक डिफरेंट है तो सॉइल डिफरेंट होगी. सॉइल डिफरेंट होगी तो उसके बाद वेजिटेशन भी डिफरेंट होगी, राइट. जैसे आपको पता है कि जो माउंटेन एरिया है वहां पे पाइन, ये सब ट्रीज आपको मिलते हैं. आप कोस्टल एरिया में जाओगे आपको कोकोनट ट्रीज वगैरह ज्यादा मिलेंगे, राइट. तो ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि सॉइल डिफरेंट है. रॉक वहां पे डिफरेंट थी, सॉइल डिफरेंट बनी तो उसकी वजह से वेजिटेशन भी डिफरेंट हुई. ओके सो ये सारी चीजें क्या करती हैं? रिलेट करती हैं. तो ये हमने किसके बारे में देखा? सॉइल के बारे में देखा. अब हम देख लेते हैं एक बार सॉइल के फंक्शंस के बारे में, कि सॉइल के फंक्शन क्या है एक्चुअली. ओके सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार वन बाय वन फंक्शंस को. तो फर्स्ट फंक्शन सॉइल का क्या है? इट प्रोवाइड एंकरेज. एंकरेज मतलब सपोर्ट. ओके इट सपोर्ट द प्लांट, इट होल्ड द प्लांट. तो आपको पता है रूट्स होती हैं, रूट सिस्टम होता है, ऊपर शूट सिस्टम होता है. तो रूट्स तो सॉइल के अंदर ही होती हैं एंड सॉइल उनको होल्ड करके रखते हैं रूट्स, ताकि वो क्या रहे? जो पूरा बड़ा ट्री है, शर्ब है, हर्ब्स है, वो खड़े रहें बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट. ओके नेक्स्ट थिंग, इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. तो प्लांट को वाटर एंड मिनरल कहां से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है. बिकॉज जो वाटर रेनफॉल की हेल्प से, जैसे भी ग्राउंड वाटर, वो सब कहां जाके स्टोर हो रहा है? सॉइल में. सॉइल उसको अपने अंदर होल्ड करके रख रही है. तो वही फिर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ओके एंड न्यूट्रिएंट्स भी सेम तरीके से. नेक्स्ट थिंग, इट इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गए, एंट्स हो गए,
और ये सब जो सारे जो एंड्स वगैरह, ठीक है, आपको पता है ये सारे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एक्चुअली, ये सब कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। ओके, अर्थवॉर्म बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो होता है हमारे सेंटीपीड्स, ठीक है, कॉकरोचेस, ये सारे। ओके, नेक्स्ट थिंग, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बैक्टीरिया और फंजाई भी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? सॉइल के अंदर। ये दोनों का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? जो भी चीज मर जाती है या उसको क्या करते हैं? सड़ाते हैं, उसको सड़ा के, उसको खराब करके, डीके करके, उसको फिर क्या उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उन मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, एंड देन लेटर ऑन उनको कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज अ टोटल साइकिल चेन। ओके, सो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल है। अगर बैक्टीरिया और फंजाई नहीं होंगे तो जब भी कोई चीज डेड होगी तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगी, वो एज इट इज पड़ी रहेगी अर्थ पे। तो आप सोचो अब तक कितना पाइलअप हो जाता है डेड बॉडीज का, डेड प्लांट्स का, ओके, डेड एनिमल्स का, सब चीजों का कितना पाइलअप हो जाता अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती हमारे पास, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। हम जो सारे क्रॉप्स उगाते हैं, वीट हो गया, राइस, बार्ले, जवार, मेज, सब कुछ, मस्टर्ड, एवरीथिंग कहाँ उग रहा है? सॉइल में उग रहा है, राइट। तो वही हम खा रहे हैं फिर अल्टीमेटली, राइट। और जो हमारी घर में भी चीजें यूज हो रही हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं कॉटन के, जो जूट है, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? जो कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, क्योंकि प्लांट्स कहाँ उग रहे हैं? सॉइल के ऊपर उग रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं सारा, वो कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। अब आप बोलोगे नॉन वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन जो चीजें खाते हैं, चिकन जो हम खाते हैं, मटन खाते हैं, गोट खाते हैं, वो सब वो क्या खाते हैं? वो तो प्लांट्स को खाते हैं, तभी तो वो ग्रो करते हैं, फिर हम उनको खाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भी हम किसको खा रहे हैं? इनडायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, जो भी मटेरियल हमारा शेल्टर बनाने के लिए है, वो कहाँ से मिल रहा है हमें? सॉइल से मिल रहा है। जो हम सीमेंट बनाते हैं, जो हमारी दीवारें होती हैं, जो हमारे वुड के डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, सब चीजें कहाँ से आ रही है हमारे पास? सॉइल से आ रही है। ओके, क्योंकि वो जो ट्री है जिसको हमने कट किया और अपने घर का इंटीरियर बनाया, डेकोर जो भी हमने क्रिएट किया, अपना बेड बनाया, वो सब किससे बनाया? प्लांट से, ट्री से बनाया। और वो ट्री कहाँ पे होगा? सॉइल पे होगा। ओके, तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास? फंक्शंस हो गए किसके? सॉइल के। तो आपको पता चला कि सॉइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सॉइल के बारे में देखा, क्या सॉइल है, क्या सॉइल के फंक्शंस क्या हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में कुछ और टॉपिक्स। थैंक यू। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.